7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्य का सफर करते हुए श्रीनगर में समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मजबूत करना था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यात्रा के दौरान जगह जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कई बार मीडिया को भी निशाने पर लिया और भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा। रविवार को राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा से पहले कई सवाल थे। राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे? अपने ऊपर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए गंभीरता से राहुल गांधी को स्थापित करना भी एक उनका उद्देश्य था। राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने टी शर्ट पहनकर ये यात्रा की है। टी शर्ट पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि वह करना क्या चाहते थे। आजाद भारत में चंद्रशेखर की पद यात्रा के बाद यह कोई पहली पद यात्रा हुई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहते थे। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं टाला गया। ऐसे कुछ नहीं एक हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा किया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी। पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी के लिए सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें भी आई हैं। कहीं राहुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बुजुर्ग महिला का हाथ थाम रहे हैं, तो कहीं आम लोगों को गले लगा रहे हैं। इन तस्वीरों से भी राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि बनी है। इस यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी गंभीर बनाया है। हिंदू धर्म में यात्राओं का अहम स्थान रहा है। यात्राएं व्यक्तित्व को गंभीरता बनाती है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए हिंदुस्तान को देखा है। जाहिर है उन्होंने देश के हर गंभीर मुद्दों को भी समझा होगा। अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी भारत आए थे तब उन्होंने भी भारत में यात्राएं की और देश को समझा। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश भी इस यात्रा के जरिए की है। यदि राहुल गांधी को बराबर का नेता ना भी कहें तब भी वो कतार में तो आ ही गए हैं। अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नारे में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री को घेरते रहे उससे उन्हें फायदा हुआ है। सबसे पहले तो वो कांग्रेस के निर्विवादित नेता बन गए हैं। कांग्रेस विद्रोहियों का जो कथित G20 समूह था वो भी शांत हो गया है और सभी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार लिया है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ही है। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं। अब तक चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाते रहते थे। आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के जरिए सक्रिय हुए हैं। जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरी है वहां पार्टी और कार्यकर्ता कार्यशील हो गए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नई जान मिली है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कितना फायदा होगा, लेकिन यदि कांग्रेस अब अपने दम पर 100 लोकसभा सीट जीतने में भी स्थिति में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष का एक बड़ा चेहरा होंगे।